बहुत कीमती चीज मलाश वास्ते जबरदस्त चीज कामयाबी दे राज हैं मैं आज थूम नहीं लभन लगा ये हैं छोटियां छोटियां चीज़ां जड़ियां दे अस्सलाम वालेकुम टू ऑल संगात क्या हाल है जनाब ठीक ठाक हो उम्मीद करें सारे भिरा ठीक ठाक हो सन अल्लाह पाक सारे भिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए मारका मेरे आसू पासू दे पे आओ ये सरसों है ते अजकल खासकर जानवर दा बहुत ही VIP मौसम है जानवर नू तेल शुरू करावन दा ना ते अजकल जनाब खासकर जेडे कुर्बानी वास्ते जानवर तैयार हो रहे हैं उन्होंने बेतहाशा ठोक के लोग तेल पिलांदा पे और खासकर जेडे ब्रीड के शौकीन हैं तो वह भी तेल यानी कि ब्रीड वाले तो साल के 12 महीने तकरीबन शुरू की रखे हैं तो यानी कि सर्दी का जोड़ा कोई तेल आता है कि उसनू बनाया वैंदा है थोड़ा भाह ते चाड़ना पौंदा है जवैन सौंफ लटरम पटरम हर शे पाई वैंदी है खैर वो नहीं असा हुण यानी कि अपना एक ट्रेंड की गल करते पे ते गर्मियां दी तेल है उस दे विच भी कोई भी रास आदे थोड़ा पका के यूज़ करें और असा जड़ा है तो उसनू शुरू तो कच्चा ही इस्तेमाल करें तो तेल जड़ा इस टाइम तकरीबन कि 600 650 रुपए किलो सादे इलाके दे विच ते अजकल थोड़ी जी चारे की भी किल्लत है और सब्ज चारे की जानवरों जरूरत भी इस मौसम के ज्यादा होंगी है तो ये मैं जी राया काश्त किया होया ये मेरे पिछे देते पे आओ ये अलहमदुलिल्लाह अपना राया हुई इतने काश्त किया होया अगम गर्मियों के मेरे जानवरों की खल जी सी वो मैं खल भी बिनौला इस्तेमाल ना करेंदा इसे दी तेल वाली खल उसी देसी कोलू वाली जी अस आते हैं सरसों वाली या तारे मेरे वाली समझ गए नो तो दूसरे नंबर के तेल जड़ा उसी तो वो तेल मेरे अपने घर का बन वैसी जड़ा गर्मियों के मैं पूरियां गर्मियां ही इस्तेमाल करे सा अगू पूरियां सर्दियां मुख्तसर गल है कि यानी कि पूरे साल का जोड़ा तेल का स्टाक होंदा है गर्मियों के घर का अचार थी गया या सिर दे लावन वास्ते या जानवरों पिलावन वास्ते मैं एक पाई बारू बाजार के परचेज को ना करेंदा अलहमदुलिल्लाह अपने घर का काफ़ी शुरू कर गया इस राय हथ ला देता है हथ ला के जनाब इनू असा शुरू कर देते कपड़ा ये हुण यानी कि मेरे जानवरों मैं घते सा जानवर अंदरू थिदे थी वैसे ये फायदा है छोटे बच्चों वास्ते भी फायदा है यानी कि जड़ियाँ भेड़ा बच्चे दी वधियां उन्होंने वास्ते भी फायदा है खासकर जड़ियाँ बच्चे देने वाली प्रैगनेंट हैं तो उन्होंने वास्ते भी फायदा है ये मैं 2 थबियां कपियां मैं पैर असा चारा देने तो वो चारा असा अलहमदुलिल्लाह इह यूज़ करें पे आज तीसरा दिहाड़ा है इस हथ ला दिता है तो इंशाअल्लाह हुण मैं तुहानू बैक कैमरे नाल दी फली दिखवाना भाई इहदी फली दे कितना कि इस टाइम दाना पै चुका है तो 10वें महीने की 15 तरीक तक इसनू काश्त कर देना चाहिए तो ये तो कुछ 11वें महीने दे विच कोई काश्त थी है यानी कि गंदम के नाल काश्त थी है तो अलहमदुलिल्लाह यानी कि इसनू मैं पानी एक अजाफी लाए तो 10-12 किलो इसनू मैं खाद सट्टी है टोटल तो ये माशाअल्लाह फली बड़ी मजबूत हो गई है हुण इस फली नूं चिरेने तो इस बड़ा माशाअल्लाह दाना फुल भरा खला है तो त्रुटती भी नहीं पई अच्छा ये जो दाना भरा गया है तो ये दाना कच्चा दाना इस बड़ी ताकत है चेक कर गए तो इस बड़ी ताकत है एक तो ये घाह उत्ते यूज़ थी वैसी ये चारे उत्ते वो सामने दातरी पई है 2 थबियां इस पासू ये कप गए परले पासू भी हाथ लाई पाया तो इसनू हाथ उस जगह तो लाई पाया भाई जिथे सब तो ज्यादा फल गिदी खलोता है और जी जगह इसकी ज्यादा अच्छी है तो मैं कपेंदा ही हुआ पिया क्योंकि मेरे जानवर ही अलहमदुलिल्लाह जो जानवर अच्छे उन्होंने दे अगर असा खाते पे तो उन्होंने भी अच्छा चारा खिलाना चाहिए जो कम अज़ कम जो 2 महीने में तेल पिलावना है उस तो ज़्यादा फायदा ये कर वैसी अगर सरों राया खादी वधा सी इस मौसम के तेल पीती वधा सी और दूसरे नंबर तो डिवर्मिंग भी थी हुई हो सी उस जानवर नू जनाब एंटीबायोटिक रेजोमाइसिन या एक्सी आया वधा है उसकी भी आज मैं तुहानू दिखवाया सा पिक्चर अगर वो लगा हो सी तो इंशाअल्लाह तुहाडा जानवर का ना पित्ते का मसला बन सी ना तो उस जानवर नू इस मौसम के जानवर नू बुखार ज़्यादा थी ना तो उस जानवर नू कोई बुखार नज़दीक आ सी और जड़ा गले की सुझ वजना तलवें पासे और राती एक भाई मैं नाल राबता करदा पिया अलीपुर चट्ठे का वो भाई तले गिल्टियां बन जानियां वो गिल्लट वाली असीं ताकि बीमारी कहने तो चलो जी कहने ने असीं उन्होंने कहने मलाश तो लाहौरी उन्होंने इन्फेक्शन भी कहते हैं तो वो इंजैक्शन लगन नाल वो भी खत्म तो खास कर जिस टाइम ये तेल अंदर हो सी ना जानवर अंदरों थिदा हो सी तो उस नेड़े वैसे भी कोई बीमारी नहीं आवन लगी तो ये जी सामने ये रत्ते गुलाबी फुलों वाली बूटी है ना इसनू असा अपनी जबान मादरी दी कहने रत फुली ये इत्थे भी ये 2-3 बूटे हैं
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਤ ਫੁੱਲੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਣੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਟਾਈ ਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਰੇਵੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30% 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ अगर एक पासू गंदम रख दो, दूसरे पासू रत फुली रख दो, तो शायद जानवर अगर एक मुँह उधरों मारेगा तो एक मुँह इस उत्ते लाजमी मारेगा। ये इतनी एक लज़त भरी चीज़ है, लज़त भरा खाना है होंदा ये कुदरती तौर पर और जानवर इसनों बड़ा शौक नाल खांदा है। ये ज़्यादातर साडे इलाके थल दे विच पाया वैंदा है ये रत फुली। और जेड़े भिरावां नूं इस चीज़ दा धोखा सट लगी हुई है, चोट लगी हुई है, तो इस चीज़ नूं बड़ा अच्छी तरह पहचान देन। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नाल मैं फ़ायदा उठाया ना, कदे जेड़ा तां नुकसान नहीं होया। ये दो बूटियां होंदियां, एक तां ए वाली होंदी है, इनू असीं अपनी ज़बान दे च परसैनी कहने आ और इस नूं रत फुली कहने आ। और ये जानवरां नूं बड़ा नुकसान देंदी है। ये परसैनी नहीं देंदी तो ये रत फुली देंदी है। लेकिन जिस टाइम ना ये तेल टाइम नाल जानवर दे अंदर हो सी तो इंशाअल्लाह मसला न बन सी। ये सरसों खिलाण दा भी बड़ा सारा फायदा थी वैंदा है और मैनू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवरां नूं ये मसला शुरू तो नहीं है। क्यों नहीं है कि ये क्यारा तुसीं वेख रहे हो, ये क्यारा मैं सारा उत्ते तक ये इन्हों पहले खिला दिता है। ये उसों आई यानी कि तारा मेरा जिन्हों कहने ये तुसी फुल वेख रहे हो, ये इसे हुण फली लई हुई है। तो ये यानी कि जेडे बन्ने शन्ने असीं छोड़ दिते हैं तो ये जिस टाइम सरों का असां तेल कढवैसूं ये इस साइड दे उत्ते इस दे बन्ने खड़े हैं तोड़ तक, तो ये इंशाअल्लाह असां इस दे विच मिक्स तेल कढवैसूं यानी कि कड़वा तेल और मिठा तेल ये दुहां ही इकट्ठे थी वैसे हैं। और ये जानवर नूं माशाअल्लाह बहुत काफ़ी हद तक फायदा दे मरले असां हुण सरों खिलाण लग्या कि इस दे नाल भी साडे जानवर दी मजीद आंदरां बिल्कुल थिदियां हो वञन। इस दे नाल दो फायदे हो सन, एक तां जानवर नूं कदे वास्ते ओ भाई अलहदा ज़बानां असां जनाब रेक आदे हां, कोई पेचस आदेन, कोई वाह कहते हैं, तो कोई एक बंदे दे कल मैनू मैसेज आया पता नहीं किहड़ी जगह दा आई भाई साडा, वो कहंदा आई भाई मोक लग गई है जानवर नूं, उस दे वास्ते की इलाज करना चाहिए। तो भाई यार अगर मोक लगती है जेड़े जानवर ने ये सरसों या उसू खादा होए फली वाला या उस जानवर वो मुतबादल जिथे ये चीज़ सब्ज नहीं है तो तेल पिलाया है तो जानवर नूं कदी मोक तो लगन ही नहीं लगी ना इन्हां चारा वगैरह नाल। ये वाली अच्छा मरका अज ना मैं इत्थे पट्ठे वड्डण वास्ते आया तो मैं आख्या अज भिरावां नूं जड़ियां जड़ियां चीज़ां साडे समझो कि एक कामयाबी दे राज हैं तां सारे अपने भिरावां नूं मैं दसी वजां। तो ये वो चीज़ है जिहड़ी तू हर बंदा वाकिफ है। इसनूं मेथरी भी आदे हैं और मेथरे भी आदे हैं। खासकर जी मेथरी होंदी ओहदी थोड़ी डंडली पतली होंदी है, बीज बरीक होंदा है और जिहड़ा मेथरा है वह बीज थोड़ा जिहा मोटा होंदा है और वह डंडल भी थोड़ा मोटा होंदा है। तो ये असां एक दफ़ा इस तरह रगड़ के कप के ते ये बच्चा सालोनी आलू दी च पा के असां बेतहाशा खादा है और जानवरां नूं भी असां खवाईए। घर भी कोई उत्थे काश्त कीती हुई है, लेकिन ये जिहड़ी चीज़ है ना ये लसन खला है और ये मेथरी ये जानवर वास्ते ये अपना लूसण है। तो इस लूसण दे विच भी मैं काश्त करदा रहना। ये मेथरा ये सर्दियों वास्ते जानवर वास्ते बहुत ही एक कीमती चीज़ साबित होंदी है। तो मैं होर ही तुहानूं कोई चीज़ां विखाण लगा जिहड़ियां हुण आउण वाले टाइम दे फायदा करनियां। हुण इस चीज़ का टाइम नहीं रह गया। इस चीज़ सानू फायदा दिता है पिछे सर्दियों दे विच। हुण या तो असां इहदा सालन पकावांगे या फिर असां इसदा की करांगे इहनूं पका के इहदा बीज बना लांगे। हुण मैं तुहानूं विखाना दूसरी शै, ये जनाब पालक भी इसे घाह दे विच आई। कोई तो पत्रे असीं पट के ते सालन ही बंदा बना गेंदा है। और दूसरे नंबर दे उत्ते ये जानवर दी ऐरन वास्ते बहुत कीमती चीज़ है। चाहे मुर्गियां तो उन्होंने वास्ते कीमती चीज़ है, बकरियां भेड़ा हैं तो उन्होंने वास्ते कीमती चीज़ है, वड्डे जानवर हैं तो उन्होंने वास्ते कीमती चीज़ है कि 2 कनाल दे विच ज़्यादा नहीं तो 50-60 रुपए का ही अगर बीज सट गतो ना ये पालक दे इतने बूटे हो वैंदे कि तुहाडी जानवर दी जितनी ऐरन दी कमी होंदी है तो वो शायद कि लूसण दे नाल मिक्स मेथरी ये हर चीज़ वने तो वो पूरी हो वैंदी है। ये छोटियां छोटियां चीज़ां होंदियां जिहड़ियां चीज़ां दे उत्ते सानू फोकस करना चाहिए। खासकर काश्तकारां नूं जमीनदारां नूं लाजमी गल है जिहड़ा जमीनदार है उस दे घर जानवर लाजमी हैं, चाहे वड्डे हैं चाहे छोटे हैं, बकरी है भेड़ है गाय भैंस जो भी है ना। तो उस वास्ते ये छोटियां छोटियां चीज़ां जनाब बहुत फायदेमंद साबित होंदियां। ये तुहानूं मैं एक चीज़ विखा रहा बन्ने नाल,
इत्थों चा के ते वो तोड़ तक लगी हुई है और विचे वाले बन्ना वाली असां हुण खत्म कर दी है। हुण सिर्फ सरों बच गई है। ये चेक कर गए नो इस तरह का वाइट कलर का फुल तुहानू कोई नहीं नज़र आने लगा। वो परे 2-3 बूटे खड़े इस लूसण दे विच ये इस बन्ने नाल आई। ये हुण तुसीं आप चेक कर लैनी है। ये असीं वड लईए। ये चेक करो ये वड्डण दा इसदा असल खास ये मौसम असां क्यों आदे हां क्योंकि ये जिहड़ा इनू आदे मोंगरे सोंगरे भी आदे ते मोंगरे भी इन्हां दे लेकिन कोई थोड़ी क्वालिटी होंदी मैनूं लगदा है जिहड़ा ज़्यादा लंबी फली होंदी वो सोंगरा होंदा है और जिहदी छोटी फली होंदी वो मोंगरा होंदा है। ये पतली मोटी का मैनू नहीं पता लेकिन साडा बीज काफ़ी अरसे तो अपने घर दे और असां इसे इस्तेमाल करते रहने। 5-7 बूटे असां रोक गए ओदा बीज बना गए आंदे साल बाद तो सानू काम देंदा है। एक तो जनाब शहर दे विच पता नहीं ये 100 रुपए किलो या 50 या जो भी है लेकिन सानू फ्री दे विच तैयार हो वेंदा लूसण दे बन्ना दे असां इहदा सालों इतना खाने कि जिसका कोई हिसाब नहीं ठोक के खाने। दूसरे नंबर दे हुण इसदा तुसीं फल वेख लेना। ये चेक करो बेतहाशा फल है उस्ताद इतना जिसका कोई हिसाब नहीं। ये असां डेली तकरीबन 2-3 बूटे सिरे वड्डने 2-3 बूटे साढ़े उत्ते काफ़ी हो वेंदे। ये है असल दरअसल बहुत कीमती चीज़ मलाश वास्ते ज़बरदस्त चीज़ असर दा भी ठंडा और चारे दी भी थोड़ी जी बचत करा देंदा है और इसनू जानवर खांदा भी बड़ा शौक दे नाल है बहुत शौक नाल खांदा है। असां 2-3 बूटे ते वड्डदे हां ते जनाब चंगी भली एक थब्बी हो वेंदी है तो असां जनाब इसनू चारे दे विच मिला के इसनू कुत्तर छुड़ेने। लूसण हो गया सरों हो गई उसू हो गया ते ये मोंगरे हो गए। ये कोई अलहदा क्वालिटी है इन्हां दे च। इहदी फली वेखो मोटी है और इसकी फली बरीक है। ये लगता है ये कोई होर बीज हो गया या कोई खुराक की कमी लग गई है जो भी ये लगो है हिक्के बन्ने ते ये तो ये इन्हां चीज़ां नाल ना अल्हम्दुलिल्लाह असां बीमारियां तो बचे रहने। जेड़े मेरे यानी कि कामयाबी दे राज हैं मैं अज वो अपने भिरावां नाल बयान करन लगा और अपने भिरावां नूं वो चीज़ां दसांदा पियां जेड़ियां तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 सालां तो फोकस करेंदा पियां और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमारियां तो इन्हें महफूज हाँ कि जिन्हें एक चीज़ बारिश दे विच अंदर रखी होवे या अच्छी तिरपाल थले ढप्पी हुई होवे तो बारिश तो गिले होवन तो बच वेंदी हो इन्हें महफूज होंदी है। जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर इन्हां बीमारियों तो इन यार महफूज हैं। ये मैं एक तन्ना बूटा पटेंदा पिया दी जरूरत तो मैनू कोनी लेकिन मैनू काम दे सी। ये जनाब तुसी वेख रहे हो ये है लसन असां अपनी जबान दे इनू थूम आदे हां ते ये लसन शहरी शार वाले इसनू लसन आदे। ये जिहड़ी चीज़ दा इसदा तुसां बूटा वेख लो बिल्कुल रेत है कक्की रेत उत्ते ये चेक करो ये साढ़े इलाके की मिट्टी है कक्की रेत है और कक्की रेत उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह चेक करो। और ये जड़ा थूम है ये कोई आम थूम भी नहीं और ख़ास थूम भी नहीं। इस लसन के बारे में तो दसैना आज तो को 5-10 साल या 20 साल 15 साल पहले तो ये वाइट रंग का या चिट्टे रंग का लसन पाकिस्तान दे विच नां दा भी कोना ही होंदा। हर घर दे विचों जित्थों भी यानी कि थूम कढ़ना है लसन कढ़ना है तो वो रेड कलर का मिलता है रत्ता जिन्हों आदे भाई देसी थूम है सादे कोलों में देसी थूम है। ये थूम तो नहीं 100 घर दे विचों लभण लगा। कोई ऐसी बदकिस्मती आ गई है साढ़े देहात वाले लोग अरसा दराज तो अपन चीज़ां एक सांभ के रखते हैं प्यू दादे वालियां लेकिन इस टाइम दे विच पता नहीं के हवा लग गई है कि कोई नहीं तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब ना चीज़ बंदे कोलों अल्हम्दुलिल्लाह समझो दादे दे टाइम की विरासत मौजूद है। ये चेक करदा है मेरे जानवर जड़ा सर्दियों का मैं तेल बनाना भेड़ा बकरियां वास्ते उस दे विच भी मैं इस्तेमाल करदा। मलाश हो वने कोई हवाने का मसला होवे जानवर का तो उस दे विच भी मैं इस्तेमाल करता रहना। घर पूरे दे विच पूरा साल भी यही देसी चलता है। अच्छा मारका एक होर बड़ी कीमती चीज़ ना मैनू ये खगलों की लभ गई है। ये खाला साफ करेंदा वदा में आला ना ये गंद खलोता ही तो वह पट्टा है जो वत आने वाले टाइम दे फल चाह वैसी तो वत नुकसान दे सी ना अगं लूसण दे वत थी पौंदा तो ये हुण बोर ते आए खलोता में ना खगलों के कोरां तो बची हुई आई तो ये एक चीज़ जेड़ा असल रेवड़ दो ते जानवर रांधे ना चाहे गोड़ दे विच बकरी रांधी है या भेड़ा रांधियां तो वो जानवर नूं ज़्यादा डिवर्मिंग की जरूरत नहीं पौंदी ज़्यादा उन्होंने तो बीमारियां असर नहीं पैंदियां तो वो के चक्कर होंदा असल वो राज इन्हां बूटियां दा होंदा। कोई ऐसियां बूटियां होंदियां कि जेड़ा जानवर खांदा रहिंदा और वो जानवर बड़ा फिट रहिंदा है उस जानवर नूं परेशानी नहीं बनती कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती। तो ये एक जिहड़ी मैं बूटी चाई खलोता असां इनू अपनी मादरी जबान दे विच आखदे हां एक्सन बूटी। और जेड़े जमीनदार तबका लोग गोड फार्मिंग दा या शी फार्मिंग दा या वड्डे जानवरां दा शौक करदे पैन तो ये उन्हां नूं पता हो सी।
ये एक तो जनाब एज ए डिवर्मर वास्ते भी ये एक बूटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इतनी खुशबूदार बूटी होंगी है कि इसनू बकरी भेड़ गाय भैंस हर चीज़ बड़ा शौक नाल खा वेंदी है। और एक ये भी एज ए डिवर्मर इस्तेमाल भी की वेंदी है। और पता नहीं होर ही कितनी बीमारियां तो जनाब ये शफायाब चीज़ है। और कड़वी चीज़ कोई भी है तो वो एज ए डिवर्मर होंदी है। तो एक कटाम में पैंदे ये दे पाओ असा इथाऊ चा के खड़े तो बस भेड़ा के अगू पा छुड़े सर्दियों के गर्मियों के थाई चरदियां तो आप खा कहने। अच्छा भाईओ मैं पहुँच आया घर। ये छोटी दुनिया देखो जिन्हें अज दी नेड़े नहीं लगे तो ये वो भी खाते पैन। तो मैं हम वधिया भेड़ा खवा के दिखवाना भाई ये एक्सन बूटी वधिया भेड़ा किन्नी खानियां। चलो भाई चेक करो ये दे पाओ ये एक बहुत ही कीमती बूटी है। तो उम्मीद करें आज की वीडियो सारे भरावां पसंद आसी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना। कल वाली वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।